मुंगेर लोकसभा के एक युवा चेहरा जो इस बार लोकसभा में ताल ठोक सकते हैं। खिलाड़ी लेता है कि 10,000 दीजिए, हम गांव का वोट करा देंगे, 50,000 दीजिए, गांव का वोट करा देंगे। उस सब आदमी को बॉयकॉट करना है। इस तरफ जहां मुंगेर से मौजूदा सांसद ललन सिंह हैं, लगातार विवादों में बने हुए हैं। उसके पास क्या कमी है? तो करोड़पति अरबपति है वो लोग। उसका नेता 500 करोड़ 1,000 करोड़ का मालिक है, उसका कार्यकर्ता 10 करोड़ 20 करोड़ का मालिक है। हम लोग के साथ क्या करेंगे? आप लोग कितना करोड़ का मालिक है बताइए। नए साल के आगाज के साथ ही मुंगेर लोकसभा के एक युवा चेहरा जो इस बार लोकसभा में ताल ठोक सकते हैं, पीयूष प्रियदर्शी की हम बात कर रहे हैं। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लगातार मुंगेर का दौरा कर रहे हैं और नए साल की शुरुआत के साथ ही देखिए मोकामा टाल जो क्षेत्र है वहां से कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज आई हैं जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जिसमें आपको पीयूष प्रियदर्शी दिखेंगे। वहां के मतदाताओं से वे इंटरैक्ट कर रहे हैं। आपको बताएं कि धानुक समाज से आते हैं। धानुक समाज जिसकी सबसे बड़ी आबादी मुंगेर लोकसभा में है, करीब 6 लाख जो अति पिछड़ा वोट है उसमें करीब 2.5 से 3 लाख के आसपास धानुक समाज की वोट काउंट है। तो आप समझिए इस बात को कि एक तरफ जहां मुंगेर से मौजूदा सांसद ललन सिंह हैं, लगातार विवादों में बने हुए हैं और अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के इस्तीफे के बाद से ये बात लगातार कही जा रही है कि ललन सिंह इस बार वहां से किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि देखिए मुंगेर के बारे में एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि भूमिहार बाहुल्य है, करीब 2.25 लाख के आसपास वहां पर भूमिहार वोट है, लेकिन उससे अधिक वहां पर धानुक वोट है। और अति पिछड़ा की कुल संख्या की बात करें तो करीब 6 लाख और पिछड़ा वोट वहां पर 3 लाख है, मतलब 9 लाख एक मुश्त वोट वहां पर पिछड़ा और अति पिछड़ा है। और उसमें धानुक समाज से एक युवा चेहरा सामने आया है, पीयूष प्रियदर्शी, जो लगातार जो मुंगेर के 6 विधानसभा सीट है मुंगेर लोकसभा में जो पड़ते हैं उनमें यात्रा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पीयूष प्रियदर्शी, पहले आपको हम सुना देते हैं। खिलाड़ी लेता है कि 10,000 दीजिए, हम गांव का वोट करा देंगे, 50,000 दीजिए, गांव का वोट करा देंगे। उस सब आदमी को बॉयकॉट करना है। आपका वोट आप अपने सोच समझ से न दीजिएगा कि दूसरे के कहने पे वोट दीजिएगा, समझिए। और आपका वोट से आपके समाज का उत्थान होना चाहिए, आपके समाज का विकास होना चाहिए, समझिए। सामंतवादी लोग का विकास नहीं होना चाहिए। उसके पास क्या कमी है? तो करोड़पति अरबपति है वो लोग। उसका नेता 500 करोड़ 1,000 करोड़ का मालिक है, उसका कार्यकर्ता 10 करोड़ 20 करोड़ का मालिक है। हम लोग के साथ क्या करेंगे? आप लोग कितना करोड़ का मालिक है बताइए। उसका कार्यकर्ता भी 20-20 करोड़ का मालिक है, बताइए। नेता तो छोड़िए दीजिए, उसका कार्यकर्ता भी 20-20 करोड़ का मालिक है। और वो जो है जीतेगा किसको कमाएगा? अपने को, उसको तो कमाएगा कि आपको कमाएगा? उसके गांव में जो देखे किसी का आमदनी 40,000 से नीचे नहीं होगा। तो यही आप में और उसमें अंतर है। हम बोलते हैं ना आपका सरकार आता तो आप ही सबसे गरीब रहते हैं। सबसे अधिक शोषित वंचित आप ही लोग हैं। अगर गांव में भी कुछ करना चाहते हैं तो भी डर लगता है कि करने देगा कि नहीं देगा। और डरने वाला क्या बात है? आपके वोट से वो ताकत सत्ता मिला है उसको, आपके वोट से वो सांसद बनाया है और आप ही को दबाता है। तो पीयूष प्रियदर्शी वहां के मतदाताओं से बात कर रहे हैं, उनके मन को टटोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जब तक आपके समाज का व्यक्ति यानी धानुक समाज का कोई नेता, अति पिछड़ा समाज का कोई बेटा अगर मुंगेर से सांसद नहीं बनता है तो जो सामंतवाद लोग हैं, ये निशाना ललन सिंह के ऊपर है। जी हाँ, जो खुद सैकड़ों हजारों करोड़ के हैं, ये बात पीयूष प्रियदर्शी की तरफ से कहा जा रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वे 20-20 करोड़ का संपत्ति रखे हुए हैं, लेकिन जो गरीब समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, वो कहां जाएगा। देखिए मुंगेर लोकसभा सीट वैसे भी हर बार हॉट सीट बना रहता है, कारण है कि वहां पर हमेशा 2 भूमिहारों की लड़ाई होती है। लेकिन उन सबके बीच एक युवा चेहरा, एक धानुक समाज का बेटा पीयूष प्रियदर्शी जो है वो अब रण में उतर चुका है और ये बात पक्के तौर से कहा जा रहा है कि वो वहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जो खबर है वो ये है कि क्या बीजेपी के सिंबल पर भी पीयूष प्रियदर्शी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए बीजेपी इस बार मुंगेर लड़ने जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां ये सीट जदयू खाते के कोटे में है, ललन सिंह फिर से हो सकता है वहां से ताल ठोकेंगे, फिर से उनको टिकट मिलेगा तो मुंगेर लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी का कोई ऐसा मजबूत प्रत्याशी वहां से नहीं दिखता। हालांकि देखिए लखीसराय जो विधानसभा है वो मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आता है, जहां से मौजूदा विधायक और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा की वो छवि, उतना बड़ा कद मुंगेर लोकसभा में नहीं देखा जाता जो वो ललन सिंह को टक्कर दे सके। तो ऐसे में अगर किसी पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज के युवक
या नेता पर बीजेपी दांव खेलती है तो ये जो लड़ाई होगी मुंगेर में वो बेहद दिलचस्प हो सकती है। और उस लड़ाई में जो नेतृत्व कर सकते हैं वो पीयूष प्रियदर्शी हो सकते हैं। तो लगातार इन दिनों मुंगेर में वो दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में डटकर ललन सिंह का मुकाबला कर सके। तो मोकामा टाल में कल वो पहुंचे थे 2 तारीख को और वहां पर जो जितने भी धानुक समाज के और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनसे उन्होंने वार्तालाप किया है, बातचीत किया है, मन को टटोला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।